हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव मैथ्स बाय सुमित जैन। एवरेज का सेकंड पार्ट रहेगा ये। इसमें हम आगे के कुछ क्वेश्चंस, कुछ टाइप्स को कवर करेंगे। पार्ट वन में हमने कुछ बेसिक जो फॉर्मूलाज हमें रिक्वायर्ड होते हैं और कैसे हम एवरेज के क्वेश्चंस को कर सकते हैं, कुछ टाइप्स हमने कवर की थी। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज एज ऑफ 14 गर्ल्स एंड देयर teacher's age is 15 years. If the teacher's age is excluded, then the average age reduces by 1. What is the teacher's age? टोटल 14 गर्ल्स है और एक टीचर है, यानी 15, टोटल 15% हो गए। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं हम थोड़ा। 15% है, इनकी एवरेज हमें दी हुई है 15। ठीक है, ये 15% बना किससे है? 14 गर्ल्स से, ठीक है, प्लस एक टीचर से। ये चीज बनी हुई है। हमें टीचर की एज पता लगानी है। अगर हम टीचर की एज को अलग कर देते हैं, हटा देते हैं, तो इन 14 गर्ल्स की एवरेज एज रिड्यूस हो जाती है 1 से। यानी 15 अगर एवरेज थी तो इन 14 गर्ल्स की एवरेज है 14। ठीक है, और टीचर की हमें पता लगानी है। तो हम अगर इक्वेशन वाइज लिखें, जैसे हमने पहले फर्स्ट पार्ट में देखा है कि हम इस इक्वेशन को कैसे लिख रहे हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब सेम चीज हो गई, यहां से यहां में एवरेज में डिफरेंस 1 का है, ठीक है, और 14 टोटल है, तो यानी 14, यानी ओवरऑल -14 का डिफरेंस आ गया। अब इन दोनों के सम से ये चीज बनी हुई है, तो यहां पर +14 आना चाहिए, +14 आना चाहिए, तभी तो ये दोनों का सम 0 हो जाएगा और यहाँ कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। यानी यहाँ पर +14 आना चाहिए था। +14 किससे? इससे। ठीक है, तो यानी यहाँ पर क्या नंबर आया x की जगह, यानी 29 आया होगा, तभी तो हमारा +14 बचेगा। इसके हिसाब से डिफरेंस देखेंगे, 29 - 15 करेंगे तो +14 बचेगा। तो ऐसे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 29, और यही हमारे टीचर की एज होगी। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, और यही बेस्ट मेथड रहेगा। आप इसको इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करिए कि कैसे लिखा है। आप पार्ट 1 में देख लीजिए मैंने कैसे लिखा है, नहीं तो हम आगे भी हर क्वेश्चन को इसी टाइप से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 27. इफ 1 इज एक्सक्लूडेड देन द एवरेज बिकम्स 25. ठीक है, 5 नंबर है, इनकी एवरेज हमें दी हुई है 27। एक नंबर को एक्सक्लूड किया हुआ है, तो यानी ये 4 नंबर की एवरेज हो गई 25, और एक नंबर को जिसको एक्सक्लूड किया हुआ है, इन टोटल की इनकी एवरेज बनी थी 27। इसको मैं x मान लेता हूँ। ठीक है, यहाँ कितने का डिफरेंस है? -2 का, और 4 नंबर है, तो सम में यानी -8 का डिफरेंस है। यानी इस -8 को कवर करने के लिए ये एक ही टर्म है, तो इसमें +8 रहा होगा। +8 कब आएगा? जब यहाँ पर मैं 35 लूंगा, क्योंकि इसमें और इसमें डिफरेंस, तभी तो +8 बचेगा, तो ये +8 हो गया। तो यानी ये जो हमारा नंबर है, एक्सक्लूडेड नंबर है, वो 35 रहा होगा। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। और आपको इसको बिल्कुल ही बेसिक से 5 नंबर्स की एवरेज 27 दी हुई है, तो इनका सम आ जाएगा 135। ठीक है, 4 नंबर की एवरेज 25 दी हुई है, तो 25 4 जा 100 हो गया, बच गया कितना? 35। तो यानी 5th नंबर 35 है। सिंपल करना चाहते हो आप ऐसे भी कर सकते हो, मगर हर क्वेश्चन को हम एक ही तरीके से करने की कोशिश करेंगे, ताकि कितना भी लेंदी हो, कितना भी पॉइंट्स में हो, हमारे लिए इजी पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज ऑफ 25 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 50. 25 स्टूडेंट्स हैं, इनकी एवरेज दी हुई है 50। इफ द वेट ऑफ अ क्लास टीचर इज ऑल्सो इंक्लूडेड, अब एक टीचर आ गई, ठीक है, और इन टोटल 26 की एवरेज हो गई, इंक्रीज 1 से हो गई, यानी 51 हो गई। अभी टीचर की पूछी हुई है हमें, तो सिंपल यहां से यहाँ पर कितना डिफरेंस है? -1, और टोटल 25 लोग हैं, तो -25, यानी यहाँ पर +25 रहा होगा। यहाँ +25 कब आएगा? जब 51 में 25 ऐड करेंगे, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 76। तो यहाँ से ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं, 25 × 50 1250। ठीक है, अब 51 लोग हो गए हैं, 26% हो गए हैं, क्योंकि एक टीचर इंक्लूड होगी, एवरेज भी 51 हो गए हैं। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, जो माइनस कर दोगे तो वो टीचर की आ जाएगी। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो आप ये सिंपल मेथड, जिसमें आपकी कैलकुलेशन कभी ज्यादा लेंदी जाएगी ही नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ हम डिफरेंस, जो इनका डिफरेंस होगा, उसको कंपेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन अ सर्टेन ईयर द एवरेज मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन वाज 3400. फॉर द फर्स्ट 8 months his average income was 3160, and for the last 5 months it was 4120. His income in the 8th month of the year is
इस टाइप का क्वेश्चन हमने फर्स्ट वीडियो में भी कवर किया था, जिसमें जो चीज कॉमन होगी उसी से रिलेटेड वही चीज पूछी जा सकती है चीज में, जिसमें 8th मंथ जैसे कि पहले 5 मंथ्स का दिया हुआ है, पहले 5 मंथ्स का दिया हुआ, फिर लास्ट के पहले फर्स्ट 8 मंथ दिया हुआ है, फिर लास्ट के 5 मंथ दिया हुआ है, तो यानी 13 मंथ जो 8th मंथ है वो रिपीट हुआ है, तो उसी के बारे में पूछ सकते हैं। तो इस ऐसे में आपको डेज में आ सकता है, मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे, डेज में एक चीज कॉमन करके उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो कोई भी चीजें कॉमन होगी उसी का निकालने के लिए हमें पूछा जाएगा। अब देख लेते हैं हम इस क्वेश्चन को। यहाँ पर इनकी एवरेज हमें दी हुई है 3160, लास्ट के 5 मंथ की एवरेज दी हुई है 4120, अब पूरे साल के अगर 12 महीने की देखेंगे तो एवरेज दी हुई है 3400। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पार्ट 1 में सेम तरीके से करवाया हुआ है। अब यहाँ से अगर हम एवरेज में डिफरेंस देखें तो ये -240 कम है, और टोटल 8 मंथ है, तो सम कितना हो गया -240 इंटू 8 यानी -1920, सम में इतने का डिफरेंस आ गया। अब इस केस से इस केस को देखेंगे तो ये +720 हो रहा है, ठीक है, एवरेज में, जबकि 5 मंथ्स की बात हो रही है, तो सम में डिफरेंस देखेंगे तो ये +3600 हो गया, ठीक है। तो ओवरऑल कितना फर्क हुआ, एक बार तो हमारा +3600 है और एक बार -1920 है, ठीक है। तो कितने का डिफरेंस आया हमारा, ये आ गया हमारा 1680, ठीक है। ये प्लस का 1680 आया, और हमने पहले भी इस टाइप के क्वेश्चंस को करके देखा हुआ है, जो इस एवरेज में अगर मैं ये जो डिफरेंस आया ये प्लस आएगा तो प्लस, माइनस आएगा तो माइनस, इसको मैं ऐड कर दूंगा तो उस मंथ की एवरेज आ जाएगी, जैसे 3400 प्लस 1680, ये आएगा 5080, यानी ऑप्शन बी, ये मेरे उस मंथ की एवरेज आ जाएगी जो कि कॉमन है। अगर यहाँ पर ये चीज मेरी माइनस में बन रही होती तो मैं इसमें से इस चीज को सब्ट्रैक्ट कर देता। तो जो साइन में बन रही होगी आप उसी साइन को कैरी करते रहिए, और आपका जो कॉमन मंथ की एवरेज आप निकाल सकते हैं। अगर आप इसको हर एक को मल्टीप्लाई करके फिर डिफरेंस निकालेंगे तो बहुत लेंथी पड़ेगा, आखिरी में सॉल्यूशन उसमें भी यही चीज बनेगी, ठीक है, लास्ट में यही चीज बच रही होगी। तो इसको हम सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस से करेंगे एवरेज के हर क्वेश्चन को, ना कि हम पूरे मल्टीप्लाई करके अपनी कैलकुलेशन को लेंथी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एवरेज सैलरी ऑफ ए एंड बी इज 14,000, बी एंड सी इज 15,600, ए एंड सी इज 14,400, फाइंड द सैलरी ऑफ सी। इस टाइप के क्वेश्चन को, जैसे एवरेज सैलरी ऑफ ए एंड बी बोला है, यानी ए प्लस बी बाई 2, एवरेज तो इसके में 14, ठीक है, तो यहां से ए प्लस बी की वैल्यू निकाल लेंगे हम, यह आएगी 2800। सिमिलरली बी प्लस सी की निकालेंगे तो 31200, ए प्लस सी की निकालेंगे तो ये 128800, ठीक है। जब हम इसको टोटल कर देंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ये क्योंकि दो बार है तो 2 टाइम्स आ जाएगा, ये जाएगा 8800, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी 4400, ये आ गई। अब सी की पूछी है, ए प्लस बी की यहाँ से है, तो ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो -2800 इधर आ जाएगा, तो सी की वैल्यू क्या बचेगी 16,000, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर देगा। एक तो ये बिल्कुल भी बेसिक मेथड हो गया। दूसरा, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको डायरेक्ट अगर याद रखना है, जब एवरेज दिया होगा, सी की पूछी है, तो पहले वो दोनों टर्म लिखो जिसमें सी कॉमन है, इधर भी सी कॉमन है इधर भी कॉमन है, 15600 14400, कितना हो गया 300 30,000, माइनस वो टर्म कर दो जिसमें सी की टर्म है ही नहीं, ठीक है, -14, तो ये 30 - 14 16,000। तो आप इसको अगर डायरेक्ट ऐसे ना करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। सी की पूछा है तो हो जाएगा बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी माइनस ए प्लस बी, ठीक है, ये टर्म माइनस हो रही है, ठीक है, इससे जो आएगी वो एवरेज ऑफ सी आ जाएगी। सिमिलरली एवरेज ऑफ बी पूछेंगे तो बी जिसमें कॉमन होगा वो दो टर्म लेंगे और माइनस वो कर देंगे जिसमें बी नहीं होगा, यानी ए प्लस सी वाली टर्म माइनस हो जाएगी। तो आप इस चीज को आप डायरेक्ट भी एक तरह से याद कर सकते हैं, कुछ भी समझिए, मगर आपको छोटा सा कुछ टाइम सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द एसोसिएट्स इन अ टीम इज 16,000 if the average salary of 7 senior associates is 24,000 and the average salary of the rest is 12,000, how many associates are there in that team, ठीक है। अब मान लेते हैं हम ये 7 सीनियर एसोसिएट है
और जो रेस्ट है उसको हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक मेथड से कराता हूँ मैं पहले आपको। मान लीजिए जो रेस्ट एम्प्लॉयज है वो एक्स है और सीनियर एसोसिएट्स है वो 7 है। ठीक है, तो 7 एसोसिएट्स की सैलरी है 24,000, तो इनका सम ये हो जाएगा, प्लस एक्स एसोसिएट्स की सैलरी है 1200, तो ये 1200 एक्स हो जाएगा, और टोटल कितना हो गया 1600, तो इनकी टोटल दी हुई है, और नंबर ऑफ प्लेस एक्स प्लस 7 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हमें कैलकुलेशन अगर सोल्व नहीं करनी पूरी, तो देखो 1600 एक्स या 12,000 एक्स, 16,000 है तो यहाँ 4,000 एक्स बचेगा। ठीक है, या 16,000 इंटू 7, 24,000 इंटू 7, 7 आपको कॉमन लेंगे तो 16,000 और 24,000 का डिफरेंस आएगा, यानी 8,000, और जो 7 हमने कॉमन लिया हुआ था एज इट इज आ गया। तो यहाँ से इसको काटेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 14, एक्स की वैल्यू 14 आ गई, तो टोटल नंबर ऑफ एसोसिएट्स पूछा हुआ है 7 सीनियर, ये 14 थे, टोटल 21। एक तो ये मेथड हो गया, बिल्कुल बेसिक मेथड हो गया। दूसरा मेथड हमें जो करना है मिक्सचर एंड एलिगेशन। ये जो चीज बन रही है, ये चीज बन रही है, इसको डायरेक्ट अगर हम लिख पाते हैं वो मिक्सचर एलिगेशन के थ्रू ही लिख लेते हैं। ठीक है, वो कैसे होता है कि हमें क्या दिया हुआ है 24,000 दिया हुआ है 7 ऐसे, तो हम लिख लेते हैं, यहां पर लिख लेते हैं 24,000। ठीक है, और दूसरी चीज दी हुई है हमें 12,000। ठीक है, और इन दोनों की जो एवरेज दी हुई है कंबाइन करने पे वो हमें 16,000 दी हुई है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अब मिक्सचर एलिगेशन क्या करना होता है, हमें बड़े टर्म में से छोटी टर्म को माइनस करके हम रेशियो लिखते हैं। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहां पर आएगा क्रॉस में 8,000, फिर इस टर्म में से इसको माइनस करेंगे तो यहां पर आएगा हमारा 4,000। ठीक है, यानी ये नंबर ऑफ, ये अगर सैलरी था, सैलरी पर एम्प्लॉय है, तो ये नीचे आएगा, ये रेशियो आएगा एम्प्लॉय का। कोई भी चीज जैसे किलोमीटर पर आवर आया, तो अगर हम किलोमीटर लेंगे तो यहाँ हमारे पास रेशियो आएगा पर आवर का। प्रॉफिट पर सीपी होता है, अगर ऊपर हम प्रॉफिट का लिखेंगे तो रेशियो जो आएगा सीपी का आएगा। तो पर जिस चीज के होगा, यहाँ पर सैलरी पर एम्प्लॉय है। ठीक है, तो ये नीचे नंबर ऑफ जो ये आया, ये रेशियो आएगा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का। तो आप इसको रेशियो में लिखोगे तो 1:2, सिंपलेस्ट रेशियो में लिखना है, तो 1:2 आ गया मेरा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। अब 24,000 के नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अगर 7 है, 1 की वैल्यू 7 है तो 2 की वैल्यू 14 हो गई, और टोटल एम्प्लॉयज पूछा तो 14 + 7 21। तो ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का मेथड हो गया। और आगे से हम क्वेश्चन को ट्राई करेंगे कि एवरेज के मैक्सिमम क्वेश्चन हम मिक्सचर एंड एलिगेशन से ही करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज मार्क्स ऑफ 14 स्टूडेंट्स वाज कैलकुलेटेड एज 71। ठीक है, 14 स्टूडेंट्स हैं जिनकी एवरेज है 71। Later, it was found that the marks of one student has been wrongly entered as 42 instead of 56. ठीक है, ये हमने जो एंट्री की हुई है, और ये जो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, हमने क्या एंटर कर दी 42 एंटर कर दिया है, जबकि होने चाहिए थे 56, और हमने 74 एंटर कर दिया है जबकि होने चाहिए थे 32। तो यानी अगर हम रियलिटी में तो हमें 88 एंटर करना चाहिए था सम में, और हमने एंटर कर दिया 116, तो यानी हमने कितना एक्स्ट्रा ऐड कर रखा है, हमें तो 88 ही ऐड करना चाहिए था सम, हमने 116 ऐड कर दिया है, तो 12 + 16 28 नंबर्स हमने एक्स्ट्रा काउंट कर दिए। ठीक है, तो इसकी जैसे एवरेज बढ़ गई है। अब 28 मार्क्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 14 है, तो यानी हर बच्चे के हिस्से में दो नंबर एक्स्ट्रा आ गए। ठीक है, क्योंकि एवरेज तो नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर देंगे, तो यानी एवरेज 2 ज्यादा आ रखी है। अगर एवरेज 71 है, 2 ज्यादा आ रखी है, तो एवरेज 69 रही होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें डिफरेंस देखना है कि हमारे असली में और हमने क्या गलती किया है, कितना आ रहा है, और उसको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में डिवाइड करके एवरेज निकाल लेनी है। अगर हमने पहले कम कैलकुलेट कर दिया है तो एवरेज में इंक्लूड एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, अगर हमने पहले ज्यादा ऐड कर दिया है तो एवरेज में से सबट्रैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन एन एग्जामिनेशन द एवरेज ऑफ मार्क्स वाज फाउंड टू बी 50। ठीक है, एवरेज हमें दी है 50। फॉर डिडक्टिंग मार्क्स फॉर कंपनसेटिंग एरर्स, मार्क्स को कुछ कंपनसेट किया हुआ है। द मार्क्स ऑफ 100 कैंडिडेट्स हैज टू बी चेंज फ्रॉम 90 to 60। 100 कैंडिडेट है जिनके मार्क्स 90 से 60 हो गया, तो कितने का डिक्रीज हुआ, 30 का डिक्रीज हुआ। ये एवरेज में डिक्रीज हुआ है एक बच्चे के में। ठीक है, तो 100 बच्चे थे तो टोटल 3000 मार्क्स कम हो गए। ठीक है, इसकी वजह से एवरेज 45 आ गई।
पहले एवरेज 50 थी, डिफरेंस यानी एवरेज पे डिफरेंस कितने का पड़ा 5 का। तो एवरेज क्या होता था सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर यहाँ 3000 दी हुई है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो हमें पता नहीं, और एवरेज में डिफरेंस कितने का 5 का, ठीक है। तो ये अगर इससे काटेंगे तो 600 आ जाएगा, ठीक है। ये रिडक्शन आया, माइनस साइन रिड्यूस करने को दिखा रहा है, तो इन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे 600 रहे होंगे अगर आप इसको फॉर्मूला में। नहीं तो आप ऐसे देख लीजिए कि 3000 है, ठीक है, इसकी वजह से 5 का रिडक्शन आ गया। 3000 को अगर एवरेज 5 के हिसाब से देखेंगे तो यानी 600 स्टूडेंट्स में डिवाइड हुआ होगा, तो यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अपीयर होते हैं एग्जाम में वो 600 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। The average marks of 50 students in an examination was 65, ठीक है। 50 स्टूडेंट्स हैं जिनकी एवरेज है 65। Later it was found that the marks of one student has been wrongly entered as 83। ये हमने एंट्री कर दी है और एक करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी 38, यानी हमने 45 नंबर ज्यादा जोड़ दिए, ठीक है। अगर हमने अभी नंबर ज्यादा जोड़ दिए हैं तो मतलब एवरेज में से हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमने अभी एक्स्ट्रा जोड़ रखे हैं। 45 नंबर है, 50 स्टूडेंट्स है, तो यानी हर एक बच्चे के हिस्से की एवरेज देखें तो ये आएगी 5 से 0.9, यानी हमने 0.9 एवरेज ज्यादा कर दी है। अगर एवरेज 65 निकली है हमारी तो यानी ओरिजिनल एवरेज कितनी रहेगी 64.1, क्योंकि 0.9 हमारी ज्यादा आ गई है। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। बस आपको ये चीज देखना है कि आप इसमें ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, और कैसे कर रहे हो वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द एवरेज एज ऑफ बॉयज in a class is 18 years. The average of the girls in that class is 12 years. If the ratio of number of boys and number of girls is 3:2, then the average of the class is, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम मिक्सचर एंड एलिगेशन से भी कर सकते हैं, नहीं तो हम सिंपल भी कर सकते हैं। अब मान लेते 3 बॉयज है, 3:2 में दिया हुआ है, तो मान ले इसको 3 बॉयज ही मान लेता हूँ मैं, ठीक है। एक बच्चे की एवरेज 3 है, नंबर ऑफ 3 है, तो टोटल सम मेरा 54 हो गया। गर्ल्स अगर 2 दी है, एक की एवरेज 2 है तो 24 हो गया, ठीक है। सम मेरा आ गया 78। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे कितने थे 3 + 2 5, इसको डिवाइड कर देंगे तो मेरा 15.6, यानी ऑप्शन ए मेरा आंसर हो जाएगा। ये तो बिल्कुल सिंपल मेथड हो गया कि हमें कुछ नहीं माना। अगर आप इसको 3 आप बोल दोगे 3:2 क्यों माना, इसको 6:4 मान लो, ये इस रेशियो में मानना कोई भी टर्म, हमें कोई कंडीशन नहीं है कि कितनी है, बस हमें इस रेशियो में मानना। तो मैंने सबसे इजीएस्ट रेशियो में मान लिया। नहीं तो आप इसको भी x लिखो, इसको भी x लिखो, यहाँ 54x बनेगा, यहाँ 24x बनेगा, यहाँ 75x बनेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट 3 + 2 5x बनेगा, फिर x कट जाएगा, घूम फिर की स्टोरी वही बननी है, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड हो सकता है मिक्सचर एंड एलिगेशन का। वो कैसे करेंगे, बॉयज 18 है, गर्ल्स की एज 12 है, ठीक है। ये एवरेज एज पर बॉयज पर गर्ल है, इनका रेशियो दिया हुआ 3:2, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको रिवर्स में मिक्सचर एलिगेशन करना आना चाहिए। वैसे तो यहाँ अगर टर्म दी होती थी तो हम सब्ट्रैक्ट करके ये रेशियो निकाल लेते थे, वो इजी पड़ता है, मगर रिवर्स में भी जाना आना चाहिए। यहाँ पर डिफरेंस देखिए कितने का है, 6 यूनिट का है, ठीक है। 6 यूनिट को हमें 3:2 में डिवाइड करना है, 6 यूनिट को। अब किसी भी आप इधर से डिवाइड कर लीजिए, इधर से प्लस होता, क्योंकि ये छोटी टर्म है, यहाँ पर जो भी होगी वो इधर से माइनस हुई होगी और इधर इसमें से माइनस हुई होगी, क्योंकि ये टर्म जो एवरेज है बीच में ही आई होगी, ये फिक्स्ड है कि ये बीच की एवरेज होगी, तभी मिक्सचर एलिगेशन यहाँ एवरेज लग रहा है, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं आएगी वो, क्योंकि ये टर्म छोटी है ना, एवरेज इसको कम ही करेगी, बड़ी टर्म से ऊपर तो एवरेज जाएगी नहीं, ठीक है। अब इस चीज को आप लिख के करेंगे कैसे, 6 हो गया, डिफरेंस 6 यूनिट का है। अब इसको 3:2 में डिवाइड करना है, 3:2 यानी 5 हो गया, टोटल 5 यूनिट, 5 से डिवाइड करके और मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा, तो यानी इस पोर्शन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। या फिर 6 को 5 हिस्सों में डिवाइड करके 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इस हिस्से की वैल्यू आ जाएगी। अब मैं पहले वाले हिस्से देता हूँ 12/5 यानी 2.4, यानी यहाँ पर मेरा 2.4 आया होगा, इसमें से इसको माइनस करने पे 2.4 बचा होगा। 18 में से किस चीज को माइनस करूंगा कि 2.4 बचेगा, 15.6, यहां से भी आंसर आ गया। या फिर लेफ्ट हैंड साइड से देखते हैं, 18/5 ये हो गया 3.6, यहाँ 3.6 आ गया। अब इस चीज में से इसको माइनस करने पे 3.6 आ रहा है, तो किस चीज है, 15.6 में से अगर 12 को माइनस करूंगा तो 3.6 आएगा। तो आपको ये चीज समझनी है कि बड़े वाले टर्म में से ये चीज माइनस होगी और इस वाले में से छोटी वाली टर्म माइनस होगी और ये रेशियो होगा।
और ये फर्क नहीं पड़ता कि 12 इधर हो या 18 इधर हो, जैसे होगा। अगर 12 18 चेंज हो जाते हैं तो नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स का रेशियो ट्रू रेशियो 3 लिख लेना, ऊपर 12 18 को करना। जिस भी चीज में कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस बड़े वाले टर्म्स में से एवरेज वाले को माइनस करना, फिर एवरेज वाले में से छोटे वाले को करना है, और इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो आपको इसको रिवर्स मेथड से भी करना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट से। इससे रिलेटेड भी प्री या मेंस में एक नया क्वेश्चन आ जाता है। बस आपको कुछ चीजें इसमें याद रखनी है कि कोई भी क्रिकेट का क्वेश्चन आएगा, अगर हम वो बॉलिंग से रिलेटेड आएगा तो हमें उसमें मिक्सचर एलिगेशन ही लगाना है, और क्रिकेट अगर बैटिंग से रिलेटेड आएगा तो हम जो नॉर्मल एवरेज का मेथड करते हैं उससे कर सकते हैं, ठीक है। मगर बॉलिंग के में हमें मिक्सचर एलिगेशन ही लगाना है, सबसे इजीएस्ट मेथड पड़ेगा। कैसे, हम देख लेते हैं। अ क्रिकेट whose bowling average is 24.85 runs per wicket takes 5 wickets for 52 runs and thereby decreases his average by 0.85. The number of wickets taken by him till the last match was. अब देखो ये पॉइंट्स में है। अब मिक्सचर एलिगेशन कितना इजी क्वेश्चन को बनाएगा आप देख लीजिए। पहले एवरेज थी उसकी इतनी, ठीक है, अब इतने से रिड्यूस हो गई है, ओवरऑल एवरेज बन गई उसकी 24। ये क्यों हुई है? क्योंकि सेकंड केस में 52 रन देखिए 5 विकेट लिए, यानी एवरेज आ गई 10.4, यानी 10.4 की एवरेज से इन दोनों का एवरेज। अब एवरेज क्या होता है? नंबर एवरेज पर विकेट आता है, ठीक है। तो पर विकेट यानी जो रेशियो आएगा वो विकेट्स का रेशियो आएगा। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 0.85, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 13.6, ठीक है। तो आप इसको 17 से काटोगे, हाँ 17 से कट जाएगा ये 5, और यहां आ जाएगा मेरा 80, तो ये 1:16 आएगा, ठीक है। 1:16 आ गया, यानी इसके ये 1 है तो ये 16 होगा, ठीक है। 1:16 आ गया। मगर 1 कितने, यहां पर तो 5 विकेट्स ली थी, ठीक है। अगर 1 की वैल्यू 5 विकेट्स है तो 16 की वैल्यू 80 विकेट्स है। अब क्वेश्चन में जैसे पूछा होगा आपको वो चीज नोटिस करनी है। द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम टिल द लास्ट मैच वाज। लास्ट मैच तो यहां तक था, ये तो न्यू मैच है, यानी 16 5 80, यानी 80 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर उसको टोटल नंबर ऑफ विकेट्स पूछ लेता तो ये 5 भी ऐड कर देते तो 85 हो जाता, क्योंकि ये तो न्यू विकेट्स है, ठीक है। और ये लास्ट मैच तक की विकेट्स है, क्योंकि ये यहां तक की एवरेज तो यही थी, ठीक है। तो इसमें 80 विकेट्स हमारा आंसर हो जाएगा। तो कोई भी विकेट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा जो बॉलिंग से रिलेटेड होगा, अगर आप मिक्सचर एलिगेशन लगाओगे और एवरेज से आप इसको इस मेथड से करोगे तो आपके लिए इजी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। A cricketer has a certain average of for 64 runs. In his 65 inning, he is bowled out for no runs. This brings down his average by 2 runs. Then his new average of runs is, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, मिक्सचर एलिगेशन से भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? अब मान लेते हैं 64 इनिंग है, इसमें एवरेज रही इसकी x। 65th इनिंग यानी एक इनिंग, उसमें इसने बनाए 0 रन, और ओवरऑल एवरेज हो गई x-2। यहाँ तो एवरेज 0 रहेगी, ठीक है। अब यहाँ से हम इसका रेशियो निकालेंगे तो ये आएगा 2, और यहाँ से इसमें से क्योंकि बड़ी टर्म है अब ये इससे बड़ी होगी क्योंकि बीच मिडिल टर्म ही आती है, ठीक है। तो ये आएगा x-2। इनका रेशियो में दिया हुआ है x-2 रेशियो 2, 64 रेशियो 1, क्योंकि यहाँ 64 मैच खेले हुए, यहाँ 1 मैच एक इनिंग की बात है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू आएगी 130, x की वैल्यू 130 आ गई, तो यानी उसकी पुरानी एवरेज 130 थी। अब उसकी हिज न्यू एवरेज ऑफ रन इज, अब न्यू एवरेज पूछी है तो ये है, न्यू एवरेज तो ये आई है। तो अगर न्यू एवरेज पूछेंगे तो 128 हो जाएगा, ठीक है। अगर ओल्ड एवरेज पूछते तो 130 हो जाता। तो आप इसको मिक्सचर एलिगेशन से भी कर सकते हैं, या फिर और कोई मेथड से, जैसे कि हमने पहले इक्वेशन लिख के किया था वैसे भी कर सकते हैं कि 64 इनिंग्स है, इसमें तो एवरेज हमारी कुछ भी x है, नेक्स्ट इनिंग में 0 रन बनाए, और 65 इनिंग में x-2 हो गई, ठीक है। सेम चीज यहाँ पर, ये यहाँ पर इससे 2 ज्यादा है तो यानी प्लस 128, यहाँ पर माइनस 128 रहा होगा। ये कब आएगा? जब यहाँ पर x को 130 पुट करेंगे, 130 पुट करेंगे तो भी 128 बचेगा इसके लिए यहाँ पर, तो यानी x की वैल्यू 130 रही होगी, x की वैल्यू 130 रही होगी तो पुरानी एवरेज 130 होगी और न्यू एवरेज 128 होगी। तो आपको जोन सा मेथड इजी लगे वैसे कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो सिंपल x लिखी, 64 इनिंग में x है, ठीक है। नेक्स्ट इनिंग में 0 रन बनाए तो 65 इनिंग में x-2 हो गई। अब यहाँ से भी करोगे
ये 65x, ये 64x, यहाँ पे x बचेगा 65 इंटू 2 130, यानी x की वैल्यू 130 है। न्यू एवरेज पूछे तो x माइनस 2 है तो 120 है। सिंपल एक इक्वेशन लिख के भी कर सकते हो। तो जिस मेथड से आपको सही लगे वो कर लो। जितने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा पता लगेगा कि इस मेथड में, इस क्वेश्चन में कौन सा मेथड जल्दी मेरे को सोल्यूशन देगा। जैसे इस वाले क्वेश्चन में ये वाला मेथड 1 सेकंड का सोल्यूशन देगा, मतलब विद इन सेकंड्स क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आपको जब आप क्वेश्चंस को ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको अप्रोच का पता लगेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बैट्समैन स्कोर 87 रन्स इन द 21st मैच ऑफ हिज कैरियर। हिज एवरेज रन्स पर मैच इंक्रीजेस बाय 2। ठीक है, व्हाट वाज हिज एवरेज बिफोर द 21st मैच। ठीक है, अब 21st मैच यानी 20, ये 21वां मैच है तो यानी 20 मैच पहले खेले होंगे। वो एवरेज जो मेरे से पूछी है एक्स मान लेता हूँ। अब नेक्स्ट इनिंग में 87 रन बना दिए तो इसकी ओवरऑल एवरेज कितने से इंक्रीज होगी, 2 से। ये इक्वेशन बन गई 21x या 20x, तो एक्स बचेगा यहाँ पर। अब 87 माइनस 21 इंटू 2 42, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 45। अब पूछा क्या हुआ, एक्स ही तो पूछा था, द एवरेज बिफोर द 21st मैच यानी एवरेज 45 थी। तो बैटिंग वाले क्वेश्चन को आप सिंपल एक इक्वेशन लिख के भी कर सकते हो, ना आपको मिक्सचर एलिगेशन लगाने की जरूरत, ना कोई और मेथड की जरूरत। मगर बॉलिंग का जो भी क्वेश्चन होगा उसमें आप मिक्सचर एलिगेशन लगाओगे तो आपके लिए बेस्ट और शॉर्टकट पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 120 कैंडिडेट्स इन एन एग्जामिनेशन इज 35। 120 कैंडिडेट्स हैं और एवरेज है 35। इस टाइप के क्वेश्चन को मैं लिखने की कैसे करता हूं कि मैं नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हमेशा ब्रैकेट इसमें डब्बे में ऊपर लिखता हूं और एवरेज को नीचे लिखता हूं। इफ द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय पासिंग कैंडिडेट्स आर 39 एंड दैट ऑफ फेलिंग कैंडिडेट्स आर 15। अब मार्क्स पर कैंडिडेट है, पासिंग की ये हो गए, फेलिंग वालों के 15 हो गए, और जबकि इन दोनों का एवरेज देखें तो 35 हो गया। तो मार्क्स पर कैंडिडेट है तो यानी अगर मैं मिक्सचर एलिगेशन लगाऊंगा तो कैंडिडेट्स का रेशियो आएगा, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 20, 4 रेशियो 20 यानी 1:5। ठीक है, यानी पासिंग अगर 5 है तो फेल 1 है, यानी 6 यूनिट है टोटल। उसकी वैल्यू मेरे को 120 दी है तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 20। अब क्या पूछा हुआ मेरे से, नंबर ऑफ कैंडिडेट हु पास्ड द एग्जाम, वो 5 यूनिट है, 5 इंटू 20 100। फेल पूछा होता तो 1 यूनिट है, 1 इंटू 20 20। तो जो आपसे पूछा होगा क्वेश्चन में बस ध्यान रखना कि नंबर ऑफ पास्ट फेल्ड पूछा हुआ है, पास्ट पूछा है तो 100 हम कर देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब सिंपल एवरेज का क्वेश्चन है। अब जिसमें डिस्टेंस सेम है उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2ab अपॉन a प्लस बी। अब a स्पीड से गया, b से वापस आया, आप इसको पुट करेंगे 2 इंटू 12 इंटू 4 अपॉन 12 प्लस 4 16, ये 4 ये 3 3 2 6, तो ऑप्शन बी मेरा आंसर हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब हर चीज के लिए फॉर्मूला टाइम पे याद रहे ना भी रहे तो कोई हम देख लेते कैसे। स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर से गया है और 4 किलोमीटर पर आवर से आया है। अब 12 और 4 का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो 12 आता है, तो मान लेता हूँ डिस्टेंस 12 किलोमीटर गया है। ठीक है, अब 12 किलोमीटर पर आवर से गया तो जाते हुए तो उसको 1 घंटा लगा। ठीक है, और आते हुए 4 किलोमीटर आते हुए उसको 3 घंटे। ठीक है, तो टोटल उसको टाइम कितना लग गया 4 घंटे। और डिस्टेंस कितना गया 12 गया और 12 आया 24, 24 डिवाइड बाई 4 6, तो 6 यहाँ से भी आ सकता है। तो आप कोई भी स्पीड मान के भी, कोई भी डिस्टेंस मान के, क्योंकि कांस्टेंट डिस्टेंस है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 12 की जगह 24 मानोगे तो टाइम डबल हो जाएगा, तो हर चीज डबल हो जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप कोई भी डिस्टेंस मान सकते हो। अगर आप इसका एलसीएम ले लोगे तो सबसे इजीएस्ट जो वैल्यू होगी वो आपको मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करते हैं जो इसके ऊपर आते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। देयर वे 35 स्टूडेंट्स इन ए हॉस्टल। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 35 दिया है। If the number of students increased by 7, the expenditure on the food increased by 42 per day, while the average expenditure of the student is reduced by 1. अब सेकेंड केस में एक्सपेंडिचर 42 रुपीज पर डे बढ़ जाता है। अब सेकेंड केस में स्टूडेंट्स कितने हैं 42, फर्स्ट केस में 35। अगर फर्स्ट केस में एवरेज x है तो सेकेंड केस में एवरेज रिड्यूस हो जाती है 1 से। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एवरेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल सम आ जाएगा, यानी 42 पहले तो इतने रुपए लग रहे थे अब इतने लग रहे हैं, और इन दोनों का डिफरेंस मेरे को 42 रुपीज दिया हुआ है। तो यहाँ सिंपल वैल्यू आ जाएगी 42x माइनस 35 7x, 42 इंटू माइनस 1 माइनस 42 इज इक्वल टू 42। तो यहाँ से x की वैल्यू 7x 84, x की वैल्यू 12 आ गई। अब x की वैल्यू 12 आ गई तो यहाँ पुट कर देंगे। तो इनिशियल एक्सपेंडिचर पूछा हुआ है
एवरेज 12 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 35 है, तो एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा 420। ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा। फाइनल एक्सपेंडिचर पूछा था तो 42 इंटू 12 माइनस 1 11, तो 462 वो आंसर हो जाता। तो जिस चीज का आपको पूछा होगा आप उस चीज का बता सकते हैं। ठीक है, आप इस हिसाब से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सिंपल एक इक्वेशन लिखनी है आपको, जो जो बोला गया है अब इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ एंड देयर सन। ठीक है, हस्बैंड है, वाइफ है और इनका एक सन है, इनकी एवरेज एज है 42 ईयर्स। The son got married and child was born just after 1 year after the marriage. When the child turned out to be 5 years. अब यहां पर इनकी शादी हो गई है, ठीक है, एक साल बाद हस्बैंड हो गया, ये वाइफ हो गया, ये सन है, यहाँ सन की वाइफ होगी और एक साल बाद ये इनको चिल्ड्रन भी हो गया। ठीक है, ये प्लस एक साल बाद की बात है। और इस सेम केस में बोला हुआ है ये सन की वाइफ प्लस वाइफ जब और 5 साल बाद, जब ये चाइल्ड 5 साल का हो गया, यानी यहाँ तो चाइल्ड पैदा हुआ है, यहाँ 5 साल बाद, इस केस में एवरेज इनकी 36 हो जाती है। ठीक है, अभी टोटल कितने लोग हैं, 5 लोग हो गए, पहले 3 थे, वाइफ शादी होके आई और फिर चिल्ड्रन हो गया, इनकी एज सम है 36, एवरेज 36, तो इनका सम हो गया 180। ठीक है, यहाँ पर एवरेज थी 42 यानी 126, यहाँ से यहाँ तक 6 साल हो गए, 3 जने तो 6 थी 18 यानी 18, तो इनके सम जुड़ जाएगा, तो ये हो गया 144। यहाँ से यहाँ तक सन के 5 साल हो गया तो 149, तो यानी बची हुई एज किसकी बच गई 31 यानी यहाँ पर जो है वो उसकी वाइफ की एज होगी। ठीक है, डॉटर इन लॉ उनके हस्बैंड, उनके मदर फादर की, और उस सन की वाइफ की एज होगी 31 यहाँ पर। मगर उसकी मैरिज के टाइम पे पूछिए, मैरिज कब हुई उसकी 6 साल पहले। ठीक है, तो उसकी एवरेज 31 माइनस 6 यानी मैरिज के टाइम पे उसकी एज 25 ईयर्स है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जो चीज आपको बोली जाएगी बस आप उसको लिखते रहिए सीरियल वाइज, जितनी एज ऐड होती जा रही है। नहीं तो आप डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं क्या 42 एवरेज है, 6 साल के बाद उनकी एवरेज 48 हो जाएगी। क्यों, जितने भी सब कोई भी एवरेज होगी अगर उसमें +6 सबका हो जा रहा है तो एवरेज में +6 हो जाएगा। अब 6 साल बाद उस हस्बैंड वाइफ सन तीनों का +6 हो जाएगा, तो यानी एवरेज में डायरेक्ट 48 हो जाएगी। तो हम ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, तो जरूरी नहीं हम इसको 18 लिख के ऐसे करें। ठीक है, जो चीज आपको डायरेक्ट कर सकते हो, जितने स्टेप को आप स्किप कर सकते हो उतने करो, और वो स्टेप आपको स्किप करना सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 students of a class contribute a certain sum of money. 7 of them give ₹50 each. 7 स्टूडेंट ने 50 each दे दिया, while 2 other gave 50 more and 90 more than the average contribution of the 9 students. अब इन बच्चों ने एवरेज से 50 प्लस 50 और इसने एवरेज प्लस 90 दिया हुआ, तो यानी अगर एवरेज ए मानूंगा तो उससे मेरे को 140 अमाउंट ज्यादा इन दोनों की वजह से मिला हुआ, और वो टोटल स्टूडेंट 7 थे, तो अगर इन 7 में डिवाइड कर दूंगा तो इन 20 रुपीज पर स्टूडेंट के हिसाब से इन्होंने एवरेज से ज्यादा दिया हुआ। तो एवरेज अगर 50 कंट्रीब्यूट किया हुआ है, इसमें +20 कर दूंगा 70, तो वो मेरी टोटल सबकी एवरेज आ जाएगी। ठीक है, अगर आपको कैसे किया, मैंने ये एक्स्ट्रा अमाउंट को इन 7 स्टूडेंट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, तो ये 20 एक्स्ट्रा आ गया, तो अगर 15 ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है, 20 एक्स्ट्रा बच रहा है, तो यानी इनकी एवरेज 70 रहेगी ओवरऑल। नहीं तो आप इसको सिंपल इक्वेशन लिख के कैसे करोगे, 7 स्टूडेंट है, 50 ईच किया हुआ है, तो 350 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट हो गए। नेक्स्ट वाले ने एवरेज से 50 ज्यादा, उसके अगले वाले ने एवरेज से 90 ज्यादा। ठीक है, ओवरऑल कितना है, ओवरऑल तो 9 बच्चों की एवरेज कितना होगा, हर एक की एवरेज ए है, 9 स्टूडेंट 9 ही हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगी 470 490 इक्वल टू 7A, ए के लिए यहाँ से भी 70 आएगी। तो आप जिस मेथड से चाहें कर सकते हैं, कोई भी मेथड लेंथी नहीं है, 30 सेकंड से ऊपर का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो आपको जोन सा मेथड अच्छा लगे, जोन सा में आपकी प्रैक्टिस बने, आप उसी मेथड को ट्राई करिए, कोई भी टीचर को या किसी को फॉलो करने की कोशिश मत करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A librarian purchased 50 story books for his library, but he saw that he could get 14 more books by spending 76 more rupees. अब 76 रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है, and the average price of book would be reduced by 1. अब 50 बुक्स है,
अगर एवरेज प्राइस एक बुक में 1 रुपए का फायदा कम हो जाता है तो उसके पास 50 रुपए और बच जाएंगे, क्योंकि हर एक बुक से 1 1 रुपए बच रहा है, और 76 रुपए से उसने और स्पेंड कर दिए, तो टोटल कितना 126 रुपए उसके पास बढ़ गए। इस 126 रुपए से उसने 14 बुक खरीद ली, तो यानी अब जो बुक का रेट आया 9 रुपीज आ गया। मगर ये 9 रुपीज कब आया है, क्योंकि रिड्यूस्ड हो गया है। अब ओरिजिनल बुक का पूछेंगे तो वो रिड्यूस्ड होने से पहले का यानी 10 रुपए हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें रिड्यूस्ड प्राइस भी पूछ सकता है, ओरिजिनल प्राइस भी पूछ सकता है, तो आपको ये चीज चेक करनी है कि क्या पूछा हुआ है। यहाँ पता चलो ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है 10 ही है, अगर 9 भी दिया होता तो कंफ्यूज नहीं होना। हमें पूछा हुआ है कि एवरेज प्राइस इफ वाली कंडीशन को नहीं, बट वाली ये कंडीशन को नहीं, ओरिजिनल प्राइस पूछा हुआ है, ठीक है, तो वो हो जाएगा। तो इसी के साथ हम एवरेज को खत्म करते हैं। अगर आपको और भी कोई भी क्वेरीज होगी तो आप मेरे को इस ईमेल आईडी पे या फेसबुक या इंस्टाग्राम पे सुमित चैल के नाम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी हर क्वेरी का सोल्यूशन करने की कोशिश की जाएगी, और आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी स्पीड इंप्रूव होगी। और कोई भी हार्ड लेवल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस मत करो, टीसीएस में कुछ भी हार्ड लेवल नहीं आता है। कोई आपको एमबीए या फिर कैट वैट किसी चीज़ की क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। आप सिंपल प्रैक्टिस करो, ज़्यादा प्रैक्टिस करो, तो आपका बेस्ट रिजल्ट निकलेगा। थैंक यू।